नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश नल जल संरक्षक संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के सभी नल जल संरक्षक भाइयों को सूचित करना चाहता हूं कि आपकी जो ये अच्छा मांगे बिहार सरकार के सामने में चेतावनी के रूप में दिया गया है। यह लड़ाई कोई किंतु परंतु की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को जो जिस प्रकार से कुछ लोग दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, हमने कोई गलत नहीं कहा है कि अगर 30 सितंबर तक अगर सरकार हमारी मांग नहीं पूरा करता है तो आगे हम पानी भी बंद कर सकते हैं। अगर ऐसी बात अगर किसी ने अफवाह फैला रहा है कि बिहार प्रदेश नल जल संरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने यह घोषणा कर दिया है कि 30 तारीख को तो पानी बंद कर दिया जाएगा, तो ये समझ लीजिए कितना बड़ा आपको बेवकूफ़ बना रहा है ये आदमी। क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि 30 तारीख तक अगर सरकार हमारी मांग नहीं पूरा करता है तो हम पानी भी बंद कर सकते। मतलब क्या कि हम पानी के बंद करने की बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग आए दिन लगातार हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, हमारे बारे में अफवाह फैला रहा है। अगर हम वार्ड सदस्य थे तो वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपनी हर लड़ाई को आगे बढ़ाया है और आगे भी लड़ रहे हैं। अगर अनुरक्षक हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि अनुरक्षकों को संगठित करना। ये कह रहे हैं कि अगर भूमि दाता हैं आप तो वार्ड मेंबर हैं, आपको तो न्याय मिल चुका है, तो आपको क्या लड़ने की ज़रूरत पड़ा है। देखिए कितना बड़ा ये लोग आपको तोड़ने की साजिश रच रहा है। ये कभी नहीं चाहता है कि भूमिदाता अनुरक्षकों को न्याय मिले। अरे हमने तो स्पष्ट कहा कि पीएचडी निर्माण किया हो या पंचायती राज, जिसने भी निजी भूमि पर निर्माण किया है उसको यह अच्छा मांग पूरा करना पड़ेगा। और स्पष्ट हमने कहा है कि सरकारी जमीन पर वही अनुरक्षक रहेंगे जिनको लगातार जो काम करते आए हैं, अपनी मेहनत किए हैं, वो नहीं हटाए जाएंगे। ये उनको भी दिग्भ्रमित करवा रहा है। ये बार बार कह रहा है कि सरकारी नल जल अनुरक्षक को तो हटा देगा। अरे भाई, मैं हटाने वाला कौन होता हूँ? मेरा तो एक ही संकल्प है कि अगर अनुरक्षकों के लिए गोली खाना पड़ेगा, अनुरक्षकों के लिए जेल जाना पड़ेगा, अनुरक्षकों को न्याय दिलवाने के लिए फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, तो वो तमाम चीज़ हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिग्भ्रमित ना करो। अगर दिग्भ्रमित तुम लोग इसी प्रकार से करोगे तो आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन गुजरेगा। ये भी समझ लो, ये मेरी चेतावनी है कि अगर ज़्यादा तुम छटपटाओगे, अनुरक्षकों को बरगलाओगे, तो हम बर्दाश्त करने वाले में से नहीं हैं। और तुम क्या कर रहे हो कि अनुरक्षकों के साथ हैं आंख बिचौली का खेल खेल रहा है, फलना कर रहा है, चिलना कर रहा है। मैं पूरे बिहार के अनुरक्षक भाइयों को स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये जो चेतावनी पत्र दिया गया है बिहार सरकार को, या कोई किंतु परंतु के लिए नहीं दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको भी पता है कि पटना में धारा 144 लागू कर दिया गया है। एक एक जगह पर बैरिकेटिंग कर दिया गया है, एक एक जगह पर तार कांटा लगाई जा रही है। उस सिचुएशन में आप धरना प्रदर्शन आके रोड पर नहीं कर पाइएगा। अगर धरना प्रदर्शन आपको नहीं करने देगा तो आपको चेतावनी पत्र जारी करना पड़ेगा। सरकार को यह बताना पड़ेगा कि अगर आप हमें अधिकार नहीं दीजिएगा तो हम छोड़ने वाले में से नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले में से नहीं हैं। हमने 6 मांगों दिया है, 6 में से 6 मांग पूरा करना पड़ेगा। हमने स्पष्ट कहा है सरकार को कि अगर हमारी मांग नहीं पूरा होगा तो छठियारी से लेकर कटिहारी तक करवा देंगे। अगर सरकार के कुछ पिछलगुआ और दलाल ये कहता है कि ये तानाशाह की तरह बोलता है, तो मैं कहता हूं कि अगर अनुरक्षकों को न्याय दिलवाने के लिए अगर तानाशाह बनना पड़ेगा, अनुरक्षकों को न्याय दिलवाने के लिए जिस प्रकार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आपसे अनुरोध और आग्रह है कि ऐसे लोगों के झांसे में न पड़े। हम पूरी तरह से सक्षम हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि मैं अनुरक्षक हूँ, मैं भूमिदाता हूँ, हाँ मैं वार्ड मेंबर हूँ और वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं बोलना है, क्योंकि हमने लड़ाई लड़ा है। जाके पूछ लो कि हमने 11 दिन भूख हड़ताल किया, तमाम वो आंदोलन लड़ा, तब जाके उनकी 5 मांगे पूरी हुई। और आज भी हम लगे हुए हैं कि वार्ड मेंबर को हर हाल में उनका न्याय मिले, उन्हें फिर से राशि मिले और वार्ड का विकास हो। हम चाह रहे हैं
कि अनुरक्षकों को न्याय मिले। जिस अनुरक्षकों को 2017 से लेकर अभी तक तुम लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है, उसके पैसा को लुटवाया है, जाकर कभी अपनी लड़ाई लड़कर, कभी अपनी उल्लू सीधा करके, और ये वीडियो बनाना, या अनाप शनाप लिखना, या अनाप शनाप बोलना, और अगर बंद कर दो, नहीं तो जिस हाथ से तुम वीडियो बनाने के लिए मोबाइल उठाते हो, जिस मुंह से वीडियो बनाते हो, तुम्हारी मुंह और हाथ इतनी बंद कर दिया जाएगा कि कभी जीवन में तुम खोल नहीं पाओगे। ये गणेश चौधरी की चेतावनी है, यह अनुरक्षकों की चेतावनी है, यह उस व्यक्ति की चेतावनी है जिसने अपना भूमि दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक संघ।